जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये न्यूज़ है वर्धा जिले की। वर्धा जिले के अंदर वर्धांच्या जिल्हा कामगार सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करा असा निवेदन तिथली संघटनाच्या माध्यमातून देण्यात आले। तो ये दोस्तों ये संगठन के माध्यम से वहां पर एक निवेदन सौंपा गया है। वहां के कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर को जो उप जिला अधिकारी है इनको एक निवेदन दिया गया है। इसके अंदर क्या बात कही गई है वर्धा जिलों को लेकर मैं आपको सारी जानकारी डिटेल्स में बताऊंगा। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्ध्याच्या जिल्हा सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करा अशी मागणी वर्धा जिल्ह्यातील कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा गेल्या काही दिवसापासून बांधकाम कामगारांच्या अर्जाची मंजुरी व नामंजुरीच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत। यामध्ये शासकीय कार्यालयातील संगणक प्रणाली कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून हाताळली गेल्याचा संशय व्यक्त होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सरकारी कामगार अधिकारी होते हैं, जो क्लास 1 लेवल के अधिकारी होते हैं, इनके तरफ से कुछ जितने भी वर्धा जिले के जो लेबर के जो फॉर्म थे, चाहे रिन्यूअल का हो, नया रजिस्ट्रेशन हो या फिर क्लेम का हो, तो इसके अंदर बहुत सारी धांधली की गई है, ऐसा संघटना का कहना है। तो यहाँ पे देखेंगे यामध्ये शासकीय कार्यालयातील संगणक प्रणाली कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडून हाताळली गेल्याचा संशय व्यक्त होत आहे होत असून संपूर्ण प्रकरणाची सीसीटीव्ही फुटेज, संगणक लॉग्स, डिजिटल रेकॉर्ड आणि फॉरेन्सिक तपासणीद्वारे जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी कामगार संघटनांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे यांना दिलेल्या निवेदनातून व्यक्त केली आहे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं वर्धा जिले से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वर्धा जिले के अंदर जितने बांधकाम कामगार हैं, जिनके फॉर्म पेंडिंग में है, जिनके क्लेम पेंडिंग में है, जिनका रिन्यूअल पेंडिंग में है, तो आप वहाँ का जो सिचुएशन है आप समझ सकते हैं। कुछ संगठन का कहना है कि जो बांधकाम कामगार है, कुछ कामगार ऐसे हैं जिनको अप्रूवल जल्दी मिल रहा है, लेकिन कुछ बांधकाम कामगार ऐसे हैं जो ओरिजिनल बांधकाम कामगार है लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, चाहे नया लेबर कार्ड हो, रिन्यूअल हो या फिर क्लेम का फॉर्म हो। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे संशय व्यक्त किया है। यहाँ पे उन्होंने बताया है की काही कामगारांची अर्जाची मंजुरी व नामंजुरी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्या आहेत। यामध्ये शासकीय कार्यालयातील संगणक प्रणाली कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडून हाताळली गेल्याचा संशय व्यक्त होत असून संपूर्ण प्रकरणाचे सीसीटीव्ही फुटेज, संगणक लॉग्स, डिजिटल रेकॉर्ड आणि फॉरेन्सिक तपासणीद्वारे जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे। मागणी कामगार संघटना निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे। अनेक पात्र बांधकाम कामगारांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले तर काही अर्ज संशयास्पद रीत्या मंजूर करण्यात आलेले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये संगठन का कहना है कि जो बोगस बांधकाम कामगार है उनका तो रिन्यूअल, उनका क्लेम, उनके जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है, मंजूर हो गया है, लेकिन जो ओरिजिनल बांधकाम कामगार है इनका काम नहीं हो रहा है, इनके फॉर्म पेंडिंग में है, ऐसा संघटना का कहना है। संशयास्पदरित्या मंजूर करण्यात आलेल्या तक्रारी समोर आल्या आहेत। तसेच काही दलाल आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत आहे। याशिवाय संघटना प्रतिनिधींना कार्यालयात अपमानास्पद वागणूक तसेच पोलीस कारवाईची धमकी दिली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे। यापूर्वी 2 व्यक्तीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी प्रकरणाचाही स्वतंत्र चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, तसेच अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी, विशेष लेखपरीक्षण, डिजिटल फॉरेन्सिक तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशी दरमियान कार्यमुक्त करण्यात यावे। यानी कि इन्होंने कहा है, जो संगठन है वर्धा की, इन्होंने कहा है कि जो अधिकारी है, सरकारी कामगार अधिकारी है, उसको बर्तरफ किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद उसकी सखोल चौकशी हो जाए, चौकशी की जाए, ऐसा इनकी डिमांड है, मांग है। कार्यमुक्त करण्यात यावे अशी मागणी निवेदन केली आहे। निवेदन देताना स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष उमेश अग्निहोत्री उपस्थित होते, त्यांच्यासोबत त्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जुलाई 2026 की ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो में भी आपको देखने को मिलेगा वर्धे के ये उप जिला अधिकारी है, इनको निवेदन दिया गया है कामगार संगठन की तरफ से। अगर आप वर्धा जिले से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये अपडेट है और इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र की अपडेट मैं कामगार अपडेट चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते रहता हूं। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि जो बांधकाम कामगार हैं वर्धा जिले से बिलोंग करते हैं उनके बहुत दिनों से फॉर्म पेंडिंग में है,
इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र के जिलों के कामगार के जो फॉर्म है, रिन्यूअल है, चाहे नया रजिस्ट्रेशन हो या क्लेम का फॉर्म हो, तो वो बहुत दिन पेंडिंग में रहते हैं। उसके बाद उसको निकाला जाता है। तो ये जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए, जल्दी मंजूर हो जाए, इसी इसी की मांगनी को लेकर कामगार संगठन ने जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी को निवेदन दिया है। निवेदन के अंदर सरकारी कामगार अधिकारी पे कठोर चौकसी की इन्होंने बात की है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए, जो दोषी अगर पाए जाते हैं तो। तो ये अपडेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका भी, आप वर्धा जिले से बिलोंग करते हैं तो मुझे कमेंट करिए। इस सिचुएशन के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।